अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम फ़ाइज़ा लतीफ़ है और सीएसएस और पीएमएस का जो सिलेबस है, जो कंपल्सरी सिलेबस है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जिस पेपर को हमने डिस्कस करना है वो है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का। ये आपका कंपल्सरी पेपर होता है, 100 मार्क्स का होता है। हम इसके पहले 1 बाय 1 कंटेंट्स जो देखेंगे और देन उसकी जो डिटेल है वो डिस्कस करेंगे। सबसे इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है दैट इज़ ऑफ प्रेसी राइटिंग, कि आपको एक पैराग्राफ आता है, आपने उसकी जो है वो प्रेसी लिखनी होती है और साथ आपने जो है वो एक टाइटल देना होता है। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ आता है जिसको आपने रीडिंग करनी होती है, रीडिंग फॉर कंप्रीहेंशन, और आपको जो है क्वेश्चंस दिए होते हैं जिनके आपने आंसर जो है वो लिखने होते हैं उस पैराग्राफ को रीड करके इन योर ओन वर्ड्स। उसके बाद जो देखा जाता है वो है आपकी वोकेबलरी। जो आपका ऑब्जेक्टिव का पार्ट होता है उसमें आपसे वोकेबलरी जो है वो टेस्ट की जाती है। आपसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। ये आपका 20 नंबर का 20 मार्क्स का जो है एक ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है जिसमें आपकी जो इस तरह से वोकेबलरी है वो टेस्ट की जाती है। उसके बाद जो एक होता है क्वेश्चन, वो होता है सेंटेंस करेक्शन का, जिसमें आपको डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर्स रॉन्ग दिए होते हैं और आपने उनको करेक्ट करना होता है। वो डिफरेंट लाइक टेंसेस की करेक्शन भी होती है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की करेक्शन भी होती है, वो प्रपोजिशन की करेक्शन भी होती है, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर की करेक्शन भी होती है, यानी डिफरेंट जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी करेक्शन होती है। उसके बाद जो आपका मेमोराइज वाला पोर्शन आगे बढ़ता है दैट इज़ ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स। आपको जो है कंफ्यूज्ड वर्ड्स यानी पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं। आपने उसमें से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, आपको 7 to 8 आते हैं। उसके बाद आपको इडियम्स आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स आते हैं जो आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद पिछले कुछ ईयर्स के पेपर्स में जो है आपको प्रपोजिशंस भी आ रही हैं कि आपको ब्लैंक दी होती है और आपने प्रपोजिशन जो सूटेबल है उस सिचुएशन में वो अप्लाई करनी होती है। उसके बाद पिछले 4 to 5 to 6 ईयर्स से एक पैराग्राफ ट्रांसलेशन का फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश जो है वो आपको आता है, जिसको आपने इडियोमेटिकली एंड फिगरेटिवली जो है वो अटेम्प्ट करना होता है, यानी उर्दू से इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करना होता है। अगर आप ये देखें तो बेसिकली इसमें आपके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं, यानी आपकी जो ग्रामर है, बेसिक ग्रामर भी और एडवांस ग्रामर भी, वो हो रही होती है चेक। जिस तरह से आपको किसी किसी पेपर में, कुछ पेपर्स में नरेशन जो है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, वो भी पूछी हुई है। आपको जो है वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में भी दिया होता है कि आप इसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करें या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करें, और आपको सेंटेंसेस की फॉर्म में भी दिया होता है कि आप अगर डायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस है तो उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें, या अगर इनडायरेक्ट नरेशन में है तो आप उसको डायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करें। यानी डिपेंडिंग अपॉन द लाइक स्ट्रक्चर्स, वो कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो चूज़ कर लेते हैं जो आपको पेपर में जो आते हैं। अगर हम इसकी सजेस्टेड रीडिंग्स पर जाएं तो यहाँ पर जो फर्स्ट बुक आपको एफपीएससी ने रिकमेंड की हुई है दैट इज़ इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ बाय रेमंड मर्फी। इट इज़ अ गुड बुक, लेकिन जिन बच्चों का जो है, जिन स्टूडेंट्स का अगर बेसिक स्ट्रक्चर इतना क्लियर नहीं है तो ये उनके लिए इतनी ज़्यादा जो है वो फिजिबल नहीं है, यानी सूटेबल नहीं है। उसके बाद आती है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज बाय माइकल स्वान। अब ये जो बुक है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स बुक है और ये ज़्यादा जो है वो टीचर्स के लिए है कि अगर वो उसे करते हैं यूज़ तो देन, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है कि आपको इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो हैं वो आते हों, क्योंकि आपने तो जो है वो लिमिटेड स्टडी करनी होती है और उसमें लिमिटेड चीज़ें जो हैं वो आपने अटेम्प्ट करनी होती हैं। उसके बाद एक जो है द लिटिल ब्राउन हैंडबुक है रैमसे फ्लावर एंड जेन एरन की। ये भी एक अच्छी बुक है, लेकिन ये थोड़ी अनकॉमन है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको नहीं प्रेफर करते। उसके बाद यूनिवर्सिटी इंग्लिश ग्रामर है। ये बेसिकली आपकी ग्रामर कॉन्सेप्ट्स के लिए जो आप मतलब जिस तरह से आपने अपने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स करने होते हैं अटैम्प्ट, तो ये क्विक एंड
ग्रीनबाउम की बुक है। अच्छी बुक है, लेकिन वही बात है कि थोड़ी सी अनकॉमन है। अच्छा, उसके बाद है राइट बेटर स्पीक बेटर रीडर्स डाइजेस्ट एसोसिएशन। ये एक इम्पॉर्टेंट रीडिंग है, और ये जो है वो मैं बच्चों को रिकमेंड भी करती हूँ कि वो ये जो रीडिंग है इसको जो है अपनी यूज़ करें ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, ये तो है कि एफपीएससी की सजेस्टेड रीडिंग है कि यहाँ से आप अपना जो है वो मटेरियल ले सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि इन बुक्स पर तो आप तब जाते हैं जब आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अच्छा हो। तो उसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो आप डिफरेंट जो बेसिक ग्रामर की बुक्स हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ रैन एंड मार्टिन की जो प्राइमरी लेवल की ग्रामर है और सेकेंडरी लेवल की ग्रामर है, ये दोनों बुक्स जो है वो मैं बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि अगर वो अपनी बेसिक को इम्प्रूव करने के लिए, क्लियर करने के लिए इन दोनों बुक्स की अगर हेल्प ले लेते हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अपनी बेसिक ग्रामर को कंप्लीट करने की। अच्छा, अब अगर हम इस पेपर का ब्रेकडाउन चेक करें तो ये इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो आपकी मेमोरी पर डिपेंड करती हैं। लाइक आपने वोकेबलरी है वो भी मेमोराइज़ करनी है, आपने पेयर ऑफ वर्ड्स है मेमोराइज़ करने हैं, इडियम्स है, फ्रेजल वर्ब्स है वो भी आपने मेमोराइज़ करने हैं। प्रपोजिशन में भी कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनकी आपके पास लॉजिकल होती है एक्सप्लेनेशन, और कुछ जो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके आपके पास लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होती, तो आपको उनको भी मेमोराइज़ करना पड़ता है। जहाँ तक आपकी क्रिएटिविटी का ताल्लुक़ है तो हाँ, आपको वो प्रेसी और कंप्रीहेंशन के लिए तो रिक्वायर्ड है ही। लेकिन एक मिसकंसेप्शन जो बच्चों की होती है वो ये वाली होती है कि इंग्लिश जो है वो सिर्फ इंग्लिश के 2 पेपर्स के लिए, लाइक ऐसे राइटिंग के लिए और प्रेसी एंड कंपोजिशन के लिए है। बट ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है। अगर आप देखें तो आपके 12 पेपर्स जो हैं उनमें सिर्फ आपके पास इस्लामियत की चॉइस है कि आप उसको उर्दू में अटैम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने जो है उसको इंग्लिश में ही अटैम्प्ट करना होता है। बाकी जो आपके 11 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप देखें कि कितनी प्राइम इम्पोर्टेंस है इंग्लिश के सब्जेक्ट्स की। हम इंग्लिश के सब्जेक्ट पर डिफरेंट वीडियोस जो है वो बनाते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।